जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ बंदरों का राज हो। हम इंसान तो उनके नौकर बन चुके थे, लेकिन वो कितना डरावना मंजर होगा ये तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत 2030 से होती है। हम इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। अब हमें यहाँ अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखाई जा रही थी, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप रिसर्च करने के लिए आया हुआ था। उनके कैप्टन का नाम लियो होता है, जो सबको गाइड कर रहा था मिशन को कंप्लीट करने के लिए। उनके स्पेसशिप में नोआ नाम का एक चिंपैंजी भी होता है, जिसे कि एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। लियो चिंपैंजी को अलग अलग चीजें सिखाता रहता है, लेकिन यहाँ कुछ ही देर बाद पूरे ग्रुप को एक बहुत ही तेज सिग्नल मिला, जिसमें पता चला कि उनके स्पेसशिप के कुछ ही दूरी पर काफी सारे मैग्नेटिक रेडिएशंस मौजूद हैं। अब यहाँ लियो और उसकी टीम को पता करना था कि आखिरकार उस मैग्नेटिक रेडिएशन में है क्या। इसीलिए सभी ने डिसाइड किया कि वो नोआ को एक कैप्सूल में बिठाकर उस मैग्नेटिक रेडिएशन में भेज देंगे, जिससे कि वो मैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में रिसर्च कर सकें। हालांकि लियो शुरुआत में ये करने से मना कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी टीम के डिसीजन से राजी हो जाता है। और अब होना क्या था, नोआ को एक कैप्सूल में बिठाकर वो सब मैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ भेज देते हैं। कुछ देर तक तो उन्हें नोआ के कैप्सूल के सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन एक टाइम के बाद नोआ के कैप्सूल का सिग्नल मिलना ही बंद हो जाता है। सभी एस्ट्रोनॉट एकदम सोच में पड़ गए थे कि आखिरकार वो कैप्सूल कहाँ चला गया। पर अब लियो नोआ को इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए अब वो भी एक दूसरा कैप्सूल लेकर मैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ चला जाता है। उस बड़ी सी मैग्नेटिक रेडिएशन के थोड़ी दूर पहुंचते ही लियो के कैप्सूल की स्पीड अचानक से तेज हो गई थी, जो सीधा मैग्नेटिक रेडिएशन के बीचों बीच जाने लगती है। अब यहाँ से लियो का कैप्सूल उसके कंट्रोल में ही नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि लियो किसी ब्लैक होल में खींचा चला जा रहा है। लियो का कैप्सूल काफी तेजी से ट्रेवल करते हुए एक अनजान प्लेनेट के काफी पास आ गया था, जिसके कुछ ही देर बाद लियो का कैप्सूल उसी प्लेनेट पर जाकर क्रैश हो जाता है। ये प्लेनेट तो काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि इस प्लेनेट के चारों तरफ काफी सारे पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ लियो को तो जंगल में कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हीं लोगों के साथ जाने लगा था। तब जाकर लियो को ये पता चलता है कि वो सारे लोग चिंपैंजी से डरकर भाग रहे हैं। ये कोई नॉर्मल चिंपैंजी और बंदर नहीं थे, बल्कि ये तो इंसानों जैसे दो पैरों पर चल सकते थे और उन्हीं की तरह ही सोच सकते थे। दरअसल ये पूरा प्लेनेट बंदरों और चिंपैंजीज का होता है। सारे बंदर तो इंसानों को अपने नौकरों की तरह रखते थे, इसीलिए बंदरों का पूरा ग्रुप भागते हुए सभी इंसानों को पकड़ लेता है। उन लोगों में लियो भी शामिल था, इसीलिए वो भी बलि का बकरा बन गया। अब वो सारे बंदर पकड़े हुए इंसानों को अपने सरदार के पास लेकर आ जाते हैं। बंदरों का सरदार काफी ज्यादा निर्दयी था। वो तो इंसानों को पकड़कर या तो मार देता या फिर उनसे अपना सारा काम कराता। लेकिन वहाँ पर ईरी नाम की एक और एप होती है, जो इंसानों की भलाई के बारे में सोचती थी। ईरी ने तो सरदार को समझा दिया था कि वो इंसानों को मारे नहीं, बल्कि इंसानों को कैद करके उन्हें अपना नौकर बना ले। जिसके बाद सारे पकड़े गए इंसानों के साथ साथ लियो को भी कारागार में बंद कर दिया जाता है। पर यहाँ हमारा लियो इतनी आसानी से थोड़ी हार मानने वाला था। वो जेल को तोड़ता है और सभी लोगों के साथ वहाँ से भागने लग जाता है। थैंक गॉड ईरी ने उन सभी को वहाँ से जाते हुए देख लिया था, क्योंकि अगर ये बात सरदार को पता चल जाती तब उन सभी को मार दिया जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब हुआ। ईरी ये बात सरदार को बताती ही नहीं और उन सभी के साथ वहाँ से जाने के लिए राजी हो जाती है। दरअसल बंदरों का सरदार जबरदस्ती ईरी के साथ शादी करना चाहता था, इसीलिए ईरी कैसे भी करके इस बस्ती से बाहर निकलना चाहती है। ईरी के साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी चला जाता है और अब लियो, ईरी और बाकी सभी इंसान वहां से जंगलों की तरफ निकल पड़े थे। लेकिन यहाँ थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे बंदरों के सरदार को पता चल गया था कि लियो, ईरी और बाकी सारे आदमी यहाँ से भाग चुके हैं। इसीलिए सरदार ने अपने सभी सैनिकों को उनका पीछा करने के लिए लगा दिया था। यहाँ पर लियो सभी को लेकर एक नदी के किनारे आ जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर उसका कैप्सूल लैंड हुआ था। पानी के पास आते ही ईरी काफी घबराने लग जाती है, जिससे कि हमें पता चल रहा था कि शायद से ये सारे एप्स और बंदर पानी में जाने से बहुत ही ज्यादा डरते थे। इसीलिए अब लियो खुद ही पानी के अंदर डुबकी लगा देता है और लैंड हुए कैप्सूल में से अपना बैग निकालता है। लियो के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस था, जिससे कि वो अपने मदरशिप से कांटेक्ट कर सकता है। सिग्नल भेजते ही कुछ ही मिनटों में उसे अपने मदरशिप के लोकेशन का पता चल गया था और अब वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए सभी के साथ आगे निकल पड़ा था।
थोड़ी दूर जाते ही उन्हें नदी के किनारे काफी सारे टेंट लगे हुए दिखाई देते हैं। ये टेंट्स और किसी के नहीं बल्कि उन्हीं एप्स और बंदरों के थे जो सरदार के लिए काम किया करते हैं। लियो और बाकी सभी के सामने तो एक बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसे कैसे भी करके अपनी मदरशिप के पास पहुंचना ही पड़ेगा। इसीलिए रात होते ही लियो अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ टेंट के बीचों बीच से जाना स्टार्ट कर देता है। सारे एप्स और बंदर उन सभी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिनसे बचते हुए लियो और कई सारे इंसान तुरंत पानी में कूद जाते हैं, क्योंकि वो सारे बंदर पानी से बहुत ही ज्यादा डरते थे। अब लियो और आधे से ज्यादा लोग पानी के उस पार चले जाते हैं, लेकिन लियो देखता है कि इरी अभी भी वहीं पर फंसी हुई थी। इसीलिए लियो ने इरी को बचाने के लिए उसे अपने कंधे पर बिठाया और पानी के उस पार लेकर चला गया, जिससे कि लियो और बाकी सब बंदरों की इतनी बड़ी झुंड से बच जाते हैं। लेकिन अब शायद से उन बंदरों के सरदार को ये पता चल चुका था कि वो सब कहां पर जा रहे हैं। इसीलिए सरदार ने अपनी पूरी सेना को उन सभी को मारने के लिए भेज दिया था। लियो तो लगातार अपने मदरशिप के सिग्नल को ढूंढते हुए एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर के पास पहुंच जाता है। ये स्ट्रक्चर पता नहीं क्यों लियो को जाना पहचाना लग रहा था। वहाँ के लोग लियो को बताते हैं कि ये उनके पूर्वजों का मंदिर है, लेकिन जब लियो उस स्ट्रक्चर के पास जाकर देखता है तब उसे ये डार्क रियलिटी पता चली कि ये और कुछ नहीं बल्कि उसका मदरशिप है। पर आखिर ये मदरशिप यहाँ पर कर क्या रहा था? इस बात का पता लगाने के लिए लियो तुरंत ही स्पेसशिप के अंदर चले जाता है। लियो के फिंगरप्रिंट्स अभी भी स्पेसशिप के अंदर काम कर रहे थे, इसीलिए वो स्पेसशिप के कंट्रोल सेंटर का दरवाजा ओपन कर देता है, जहाँ की रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद लियो को ये पता चला कि जब वो नोआ को ढूंढने के लिए कैप्सूल में मैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ बढ़ चला था तब उसका कनेक्शन मदरशिप से तुरंत ही टूट गया। इसीलिए अपने कैप्टन ली को बचाने के लिए मदरशिप के सारे एस्ट्रोनॉट्स ने ये डिसाइड किया कि वो सब भी मैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ जाएंगे। इसीलिए वो सब यहाँ पर आकर क्रैश हो गए। पर ये चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि अगर उनका मदरशिप यहाँ पर क्रैश हुआ था तब वो इतना पुराना कैसे हो गया। और तो और लियो को यहाँ के लोगों से पता चला कि ये स्ट्रक्चर कई सालों से मौजूद है। दरअसल यहाँ पर टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट आता है। अंतरिक्ष में वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी बल्कि वो तो एक टाइम ट्रेवल मशीन की तरह काम कर रही होती है। आसान भाषा में लियो और उसकी पूरी टीम टाइम ट्रेवल करके भविष्य में आ चुके हैं, जहाँ पर सन 4010 चल रहा था। लेकिन यहाँ लियो किसी और टाइमलाइन में आया और उनकी मदरशिप थोड़ा पहले वाले टाइमलाइन में। इस भविष्य में बंदरों ने इंसानों के ऊपर हुकूमत हासिल कर ली और उनके ऊपर राज करने लगी जैसा कि इंसान किया करते थे। लियो को यहाँ पर सारी बातें समझ में आ जाती हैं। लियो जब अपने दोस्तों के साथ स्पेसशिप से बाहर निकला तब प्लेनेट पर रहने वाले बहुत सारी इंसानी प्रजाति के लोग वहाँ पर आ चुके थे। ये सभी इंसान बंदरों के इतने अत्याचार की वजह से तंग आ चुके थे, इसीलिए अब वो लियो का साथ देंगे बंदरों को हराने के लिए। अब यहाँ लियो को ये भी पता चल गया था कि सरदार अपनी बहुत ही बड़ी सेना लेकर यहाँ पर आ रहा है। इसीलिए अब लियो जल्द से जल्द सभी लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। कुछ ही घंटों में सरदार अपनी पूरी बंदरों और एप्स की सेना को लेकर वहाँ पर आ भी गया था और अब वो लगातार सभी इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जैसे ही बंदरों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप उनके पास आता है, लियो ने तुरंत ही वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया था, जिससे आधे से ज्यादा बंदर जलकर मारे जाते हैं। लियो का बनाया गया ये प्लान अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन यहाँ सरदार ने बाकी बचे हुए बंदरों से ये कहा कि उन्हें डरना बिल्कुल नहीं है, वो कैसे भी करके इंसानों को अपना गुलाम बना ही लेंगे, क्योंकि इंसानों ने हम पर कई सालों से राज किया था। पर यहाँ जैसे ही बाकी बचे हुए बंदरों की सेना इंसानों पर हमला करने आती है, आसमान से अचानक कोई चमकदार चीज लगातार नीचे आ रही थी। दरअसल ये एक एस्केपिंग पॉट होता है, जिसमें से और कोई नहीं बल्कि नोआ बाहर निकलता है। नोआ को जिंदा देखकर लियो काफी खुश हो गया था, लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे इंसान और बंदर तो उसके सामने झुक जाते हैं, मानो कि नोआ उनके लिए भगवान समान हो। दरअसल ये प्लैनेट पर रहने वाले लोगों का मानना था कि उनके भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, और एस्केपिंग पॉड जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को पहली बार देखने के बाद सभी को यही लग रहा था कि नोआ उनका भगवान है। लेकिन यहाँ पर नोआ कुछ कहे बिना मदरशिप के अंदर भागने लग जाता है। लियो भी नोआ के पीछे चला गया था, पर यहाँ लियो के पीछे सरदार भी चला आता है, जिसके बाद लियो और सरदार के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। सरदार तो लियो पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। नोआ लियो की मदद करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सरदार नोआ को मारकर दूर ढकेल देता है।
नोआ को बॉडी पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वहीं दूसरी तरफ लियो अपनी गन की मदद से सरदार को गोली मार रहा था, लेकिन बंदर का सरदार यहाँ से वहाँ काफी ज्यादा उछल रहा था, इसीलिए उसे एक भी गोली लगती ही नहीं। और अब छीना झपटी में गन सरदार के हाथ में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही होने वाला था। सरदार गन की मदद से जैसे ही लियो की तरफ फायर करता है, लियो ने नोटिस किया कि सरदार कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद है, इसीलिए उसने कमांड देते हुए कंट्रोल रूम का दरवाजा ही बंद कर दिया था, जिससे कि गन से निकली हुई बुलेट दरवाजे पर लगकर कहीं और चली जाती है, क्योंकि दरवाजा बुलेट प्रूफ था ना। इस तरीके से ली ने सरदार को एक जगह पर फंसा दिया होता है, यानी कि अब सरदार ली के परमिशन के बिना यहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकता था। अपने सरदार के गायब होने के बाद सारी बंदरों की सेना बिखर जाती है और अब वो सब तो नोआ को ही अपना नया भगवान मान रहे थे, जिसके बाद उस प्लेनेट पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लियो चाहता था कि अब वो एस्केपिंग पॉड में बैठकर वापस अर्थ की तरफ चले जाए, पर नोआ ने तो इसी प्लेनेट पर रहने का मन बना लिया था। ईरी नोआ के ख्याल रखने का प्रॉमिस करती है और अब सभी को अलविदा करते हुए लियो एस्केपिंग पॉड में बैठकर वापस अर्थ की तरफ निकल चला था। लियो फिर से उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाता है, जिससे कि समय एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आ गया था। लियो का एस्केपिंग पॉड सीधा अर्थ के न्यूयॉर्क शहर में आकर गिर जाता है। लियो एकदम खुश होकर बाहर निकलता है कि सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, पर तभी उसने एक बड़ी सी मूर्ति देखी जिसके ऊपर बंदर का चेहरा बना हुआ था। लियो को यहाँ पर खतरे का एहसास हो चुका था। तभी वहाँ पर लियो को गिरफ्तार करने के लिए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन ये सब कोई इंसान नहीं थे, बल्कि वो तो पूरे बंदर और एप्स होते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब अर्थ पर भी सारे बंदरों का राज चल रहा है। लियो को कुछ नहीं समझता कि आखिर ये क्यों हुआ और अब लियो को एक एलियन समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कहानी इसी डरावनी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको कहानी की एंडिंग अच्छे से समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आप में से किसी एक कमेंट को पिन कर दूंगा। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में। बाय बाय।